तो कैसे हो आप लोग? बाबू रे बताओ जल्दी से। कैसे हो आप लोग बाबू? सब ठीक ठाक? चलिए, सब ठीक ठाक है ना बाबू? चलो, तो कल की क्लास में हम आपको क्या बताए थे? कल की क्लास में क्या बताए थे एक बार बताइएगा। उसके बाद जो है हम लोग आज के जो पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला है उसे जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कल के क्लास में आपको हम बताए थे कि बउआ हम जो है कल आपको बल पढ़ाएंगे। बल पढ़ाएंगे और साथ में जो है तथा बल के गति के नियम को देखेंगे। गति के नियम को देखेंगे। तो तुम लोग जो है जल्दी से जो है बउआ हेडिंग लिखो, बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। देखो, चैप्टर में जो है थोड़ा इधर से उधर जो है आपका हो सकता है, समझे? जब आपको जो है हम बोले कि बाबू आपको 9th क्लास का जितना भी पोर्शन था या जो है 11th क्लास के जितना भी पोर्शन जो है था वो आपको कंप्लीट हो गया है, तब जो है आप क्या करिएगा, एक बार जो है सिलेबस को मिलाइएगा, क्या छूटा है, क्या जो है आपको हो गया है। ठीक है, अभी आपको बाबू ये नहीं देखना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो है ये चैप्टर का कंसेप्ट जो है वो चैप्टर में घुसा के हम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, जब हम गति आपको पढ़ा रहे थे, मोशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो है ग्रेविटेशन भी यूज कर लिए थे। क्योंकि हम लोग जो है एक दवा में जो है दो रोगी का जो है इलाज कर सकते थे वहां पे, क्योंकि सबका क्वेश्चन का ट्रेंड जो है एक ही होता था, समझे? तो ये चलते जो है हम ग्रेविटेशन भी वहां पे यूज कर लिए थे। लेकिन यदि कोई चीज जो है आपको छूटेगा तो आपको जो है 100% हम ये गारंटी देते हैं कि आपको हम कंप्लीट कराएंगे ही। देखिए, तो सबसे पहला आज का टॉपिक क्या है? तो सर सबसे पहला टॉपिक जो है आज का हमारा है बल, जिसे जो है सर इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। साथ में लिखते चलो। और ये फोर्स को जो है बउआ एक दिन जो है हम आप लोग के बीच में जो है इसको चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, तो बल क्या होता है, व्हाट इज फोर्स? तो देखो, फोर्स का काम एक ही होता है कि अवस्था में परिवर्तन करे। ठीक है, मान के चलिए हम जो है हम बैठे हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम बैठे हुए पोजीशन में हैं। कोई आदमी आया हमें ढकेल दिया, देन हम जो है लुढ़क के गिर गए, यानी कि हम बैठे हुए थे, फिर जो है हम लुढ़क गए, यानी कि हम जो है गति में आ गए। तो बल का यही एक काम है कि अवस्था में क्या करना, परिवर्तन करना। यदि वो अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है, यदि वो जो है अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता है, तो वो जो है कम से कम ये प्रयास करता है कि इसको जो है हम लोग अवस्था में जो है क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। जैसे कि हम जो है अभी दीवार को धक्का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम दीवार को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये दीवार को जो है अवस्था में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। ये हो चाहे नहीं हो ये बात की बात है, लेकिन बल ये चाहता है, बल ये चाहता है कि हम जो है किसी भी वस्तु पे जो है लगे, देन उसका जो है अवस्था क्या हो जाए बउआ, तो परिवर्तन हो जाए। तो बल का एक ही चेष्टा होता है कि अवस्था में क्या करना, परिवर्तन करना। देखिए, जो बल है आपका एक प्रकार के धक्का या खिंचाव है। यदि हम किसी को धक्का देते हैं, जैसे कि हम बैठे हुए थे, कोई अगला आदमी आता है और हमें धक्का दे देता है, तो ये जो है क्या है, आपका एक बल है। यदि कोई आता है और मेरा कान पकड़ के खींच देता है, तो खींचना भी एक क्या है, तो आपका बल है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि बल जो है किसी भी वस्तु में जो है अवस्था का जो है परिवर्तन करता है, या जो है परिवर्तन करने का जो है प्रयास करता है। और जो आपका धक्का या खिंचाव है एक प्रकार के क्या होते हैं, तो एक प्रकार के सर आपका बल होता है। क्या होता है बउआ, तो एक प्रकार के सर आपका बल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। चलिए, आई होप आपको समझ में आया, तो एक बार जो है आप क्लियर करिए। अब चलिए यही पॉइंट को देखते हैं, लिखते हैं अपने कॉपी में। डैश देके जो है लिखेगा कि बल किसी वस्तु की, बल किसी वस्तु की, किसी वस्तु की अवस्था में क्या करता है जी, अवस्था में
में परिवर्तन करता है है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, या जो हम लोग कर सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन करने का जो है प्रयास करता है। जो आपको जो धक्का या खिंचाव होता है, साथ में लिखिएगा, धक्का व खिंचाव एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है जी? तो एक प्रकार के सर बल होता है। धक्का व खिंचाव एक प्रकार के बल होता है। क्या होता है? धक्का व खिंचाव एक प्रकार के क्या होता है? बल होता है। एक प्रकार के क्या होता है? बल होता है। चलिए अब देखो, बल जो है आपका एक प्रकार के सदिश राशि है। साथ में लिखेगा कि ये जो है एक प्रकार के कैसी राशि है? तो सदिश राशि है सर। कैसा राशि है? तो ये जो है सर आपका एक प्रकार के जो है सदिश राशि होता है। एक प्रकार के जो है आपका सदिश राशि होता है आपका बल। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट जो है सर आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है जी? तो न्यूटन होता है। तो न्यूटन जो है किसका एसआई यूनिट है? तो आपका फोर्स का सर। ठीक है, चलो चलो इसका जो है एक जो है एसआई मात्रक होता है, इसको जो हम बताएंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ से आपको एक चीज और पूछ सकता है कि बल का जो है सीजीएस मात्रक बताओ। बल का जो है सीजीएस मात्रक बताओ, तो क्या हो जाएगा? कोई जानते हैं? तो जो आपका बल है इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक जो है आपका डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। यदि आपसे पूछे कि डाइन नहीं कुछ और चीज बताओ सीजीएस मात्रक में, तो आपको जो है ग्राम सेकंड प्रति ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है आपका ये है सीजीएस मात्रक होता है। एक चीज इसमें और याद रखो कि 1 न्यूटन बराबर जो है आपका 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर जो है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। चलिए आपसे पूछे कि एक जो बल है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो केजी मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। बल का काम क्या है? तो बल का काम ये है सर कि किसी भी वस्तु का जो है अवस्था में परिवर्तन करे, या जो है अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो है क्या करे? चेष्टा करे। धक्का और खिंचाव क्या है? तो सर तो एक प्रकार के आपका बल है। आई होप मेरे बात को जो है आप समझ गए होंगे। चलिए, समझ में आ गए? चलो, समझ में आया तो एक बार आगे बोलिए, कंफर्म करिए, उसके बाद जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। बउआ बताओ। चलो आगे की ओर बढ़े। बल आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम लोग आगे की ओर जो है थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम लोग बल को जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं बउआ, तो बल को जो है दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, बलों को जो है दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका होता है संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा जो है आपका असंतुलित बल होता है। क्या होता है? असंतुलित बल होता है। बल कितना प्रकार के होता है जी? तो सर दो प्रकार के होता है। एक आपका संतुलित बल होता है और दूसरा सर असंतुलित बल होता है। दूसरा क्या होता है जी? आपका असंतुलित बल होता है। चलिए चलिए अब देखो संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल क्या होता है? चलिए देखिए अभी हम आपको समझाते हैं। ये मान के चलो आपका ये क्या है? बॉक्स है। क्या है? ये जो है आपका बॉक्स है। ये देखो, थोड़ा सा जो है रुक जाओ, अभी हम आपको समझाते हैं ये चीज को।
ये मान के चलो आपका बॉक्स है, बॉक्स को देख रहे हैं। अब इधर से जो है बल लगाते हैं हम लोग। मान लो कि इधर से बल F1 लगाए और इधर से जो है बल हम लोग मान के चलिए F2 लगाए, ठीक है। तो यदि बल F1 और F2 का परिणाम जो है बराबर हो जाएगा, यदि बल F1 और F2 का परिमाण जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तथा ये दोनों का जो डायरेक्शन है, ये दोनों का डायरेक्शन जो है विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो ये जो है आपका संतुलित बल होगा। क्या होगा जी, संतुलित बल होगा। क्या होगा, संतुलित बल होगा। तो यहाँ पे यदि आप लोग लिखना चाहते हैं संतुलित बल क्या होता है, तो लिख सकते हैं संतुलित बल क्या है, तो इसे जो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, संतुलित बल क्या होता है, तो वह बल जो बराबर तथा वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो, वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो, वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो तथा, चलो यहीं तक लिखो ना, वह बल जो बराबर तथा विपरीत हो उसे संतुलित बल कहते हैं, उसे संतुलित बल कहते हैं, उसे संतुलित बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या बताए कि मान के चलिए ये जो है कोई बॉक्स है और इस बॉक्स पे जो है दोनों तरफ से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स को एक्ट करा रहे हैं। तो यदि F1 और F2 क्या हो, बराबर हो, ठीक है, यदि F1 और F2 क्या हो, बराबर हो, तो कैसा बल हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। यदि बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन यानी F1 वे F2 का जो है का दिशा बराबर हो। देखिए संतुलित होने का दो कंडीशन है, यदि दोनों बल का जो है परिणाम जो है क्या हो, बराबर हो। फिर दूसरा क्या है, तो यदि F1 और F2 का दिशा क्या हो, बराबर हो। क्या हो, दिशा एक ही हो, एक ही नहीं जी, विपरीत हो, ठीक है, विपरीत हो। बराबर कहाँ से, बराबर होगा तो गड़बड़े हो जाएगा, विपरीत हो। तो यदि जो है F1 वे F2 का जो है दिशा क्या हो, विपरीत हो, देन हम लोग कह सकते हैं कि वो बल कैसा है, तो बल आपका संतुलित बल है। कैसा बल है जी, तो सर वो जो है आपका संतुलित बल है। ये दो कंडीशन आपको समझ में आया। यदि जो दो फोर्स जिस पे जो है ब्लॉक पे लग रहा है या किसी भी बॉक्स पे लग रहा है, तो दोनों जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा यदि दोनों का बराबर होगा, मान के चलिए यदि 10 न्यूटन का जो है बल हम लोग इधर से लगा रहे हैं, देखिए यदि 10 न्यूटन का बल जो है मान के चलिए इधर से लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का जो है बल हम लोग इधर से लगा रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन जो है मान के चलिए क्या है, विपरीत है, तो कैसा बल हो जाएगा, तो सर वो जो है आपका संतुलित बल हो जाएगा। अब देखिए संतुलित बल का जो है ये आपका इंग्लिश क्या होता है, तो ये जो है बैलेंस फोर्स होता है। क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। संतुलित बल समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, एक जो है आप क्या ले लीजिए, तो एक आप ले लीजिए बॉक्स ले लीजिए, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज है मेरे पास, ये है क्या है, आपका बॉक्स है, मेरे कैमरा को तुम देखना, ये बॉक्स है। इधर से भी जो है हम 10 न्यूटन का बल लगाए और इधर से भी जो है हम 10 न्यूटन का बल लगाए। अब दोनों बल लगाएंगे तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा कि ये जो है इसका अवस्था में जो है एक गति में परिवर्तन नहीं करने देगा। यानी कि इधर से भी 10, इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहा है और इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहा है, यानी इक्वल फोर्स लगा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन है, देन उसमें जो है गति में जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जो है एक पॉइंट जो है लिख लो, एक पॉइंट इसमें ये लिखो कि इस बल से इस बल से इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, गति में परिवर्तन नहीं होता है, वर्तन नहीं होता है, इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, समझे। लेकिन यदि अधिक होने पे, जैसे कि मान के चलिए एक गुब्बारा को लेते हैं, एक फोचका को लेते हैं,
फोचका को जो है मान के चलिए इधर से भी 10 न्यूटन दिए और इधर से भी जो है 10 न्यूटन दिए, देन क्या होगा? तो सर वो क्या होगा, वो पिचकने लगेगा। यानी गति में परिवर्तन तो फोचका का नहीं होगा, लेकिन उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं आप कि इस बल से अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, समझे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। आई होप आपको संतुलित बल जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग असंतुलित बल को देखते हैं कि असंतुलित बल क्या होता है। तो देखिए, संतुलित बल का जो है उल्टा क्या होता है? आपका असंतुलित बल होता है। देखिए, असंतुलित बल जो है वैसा बल है, ठीक है, असंतुलित बल जो है वैसा बल है जो आपको असमान हो। यानी मान के चलिए इधर से जो है मान के चलो कुछ फोर्स लगाए और इधर से कुछ फोर्स लगाए, तो उसका जो है मैग्नीट्यूड जो है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है क्या हो? असमान हो। और जो है दिशा जो है क्या हो सकता है? तो असमान तथा विपरीत हो। चलिए, चलो, तो इसमें जो है असंतुलित में क्या हो जाएगा? आई होप आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है और ना ही जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा में जो है लिख लीजिए असंतुलित बल, दूसरा में लिख लीजिए असंतुलित बल। इसे इंग्लिश में जो है हम लोग बोल सकते हैं अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। इसमें सिंपली एक ही चीज ध्यान रखिए कि ये जो है अनबैलेंस होता है, ठीक है। तो असंतुलित बल वह बल है, साथ में लिखिएगा, वह संतुलित बल वह बल है, असंतुलित बल वह बल है जो जो बराबर तथा विपरीत होता है, बराबर तथा विपरीत होता है और और वस्तु को अवस्था के साथ साथ जो है गति में परिवर्तन करता है, गति में परिवर्तन करता है, गति में क्या करता है जी? परिवर्तन करता है। असंतुलित बल जो है वह बल है जो आपको बराबर और विपरीत होता है और ये जो है वस्तु को गति में परिवर्तन करता है। चलिए, अब जो है मान के चलो कोई जो है वस्तु जो है कंटिन्यूअस वे में क्या है? एक ही स्पीड से चल रही है, कंटिन्यूअस वे में जो है एक ही स्पीड से चल रही है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि उस पे जो है कोई बल जो है कार्य नहीं कर रहा है। यदि कोई पिंड या कोई ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूअस स्पीड से जो है चल रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरे बाबू कि इस पे जो है कोई फोर्स जो है एक्ट नहीं है, कोई बल जो है कार्य नहीं कर रहा है। चलिए, तो साथ में लिखिए कि कोई पिंड कोई पिंड सतत सतत चाल से, सतत मीन्स होता है लगातार, सतत चाल से चलेगी, सतत चाल से चलेगी। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कोई बल, कोई कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। चलिए, तो ये इतना था जो है आपको फोर्स के बारे में। अब फोर्स के बारे में जो ज्यादा पॉइंट जो है यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे जो है आपको बस यही पूछ सकता है कि बल का जो है मात्रक से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपको जो है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये पूछ सकता है। फिर आपका बल संतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा तरह से जो है आपको संतुलित बल और असंतुलित बल जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आज की क्लास में जो है 2 टॉपिक जो है लिए हैं, बल तथा गति के नियम।
ठीक है, बल तथा गति के नियम। तो बल के बारे में तो हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानते हैं गति के नियम। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी जो है लिख सकते हैं आप। फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र की बात करें तो सूत्र आपका होता है F बराबर ए में ए। ठीक है, F बराबर ए में, आप लोग जानते भी होंगे। चलिए चलिए चलो, जैसे कि जो है हम लोग क्या एक चैप्टर जो है दूसरा यूनिट में पढ़े थे, उस चैप्टर का क्या नाम था? तो उस चैप्टर का जो है सर गति नाम था। क्या नाम था जी? गति नाम था, जिसे इंग्लिश में जो है मोशन कहे थे। इंग्लिश में क्या बोले थे? मोशन बोले थे। अब ये जो है गति संबंधी जो है एक वैज्ञानिक है, एक फिजिशियन है, जिनका नाम आपका न्यूटन है। क्या है जी? न्यूटन है। गति संबंधी जो है न्यूटन ने जो है 3 गो जो है क्या दिए? नियम दिए। कितना नियम दिए? 3 नियम दिए। ध्यान में रखिएगा, गति संबंधी जो है 3 नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था जी। ठीक है, कितना नियम दिया गया था जी? तो सर 3 नियम जो है न्यूटन के द्वारा जो है दिया गया था। पहला नियम न्यूटन का प्रथम नियम था, दूसरा जो है न्यूटन का द्वितीय नियम था, तीसरा जो है न्यूटन के तृतीय नियम था, और चौथा जो है आपको, चौथा नहीं था, तीन गुना था, न्यूटन का तीसरा नियम। गति का जो है 3 नियम जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आपसे पूछे कि कब दिया गया था, तो ध्यान में रखिएगा कि 1687 ईस्वी में जो है वो न्यूटन साहब ने जो है गति के लिए जो है 3 गो नियम दिए थे। ये ईस्वी आपसे नहीं पूछेगा, ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए जो है इस चीज को जो है याद रख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में जो है कभी नहीं पूछेगा कि न्यूटन ने जो है गति के लिए जो है 3 नियम कब दिए थे। ये बात जो है बउआ ध्यान में जो है रखना। अब जो है गति का नियम जो है ये क्यों आपने कौन सी बुक में लिखे थे? तो नॉलेज के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लिख सकते हैं कि ये जो है अपने प्रिंसिपिया नाम के जो है किताब में जो है गति के 3 गो जो है नियम लिखे थे। ये बात आपका मोटा मोटी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गति के जो है गति के जो है संबंधित 3 गो जो है नियम जो है न्यूटन जो है 1687 ईस्वी में जो अपनी किताब जो है प्रिंसिपिया में दिया था। ये बात था आपका मोटा मोटी। अब आगे की ओर जो है बढ़ते हैं, मक्खन वाला चीज पे जो है चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूटन का जो है पहला नियम है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम, पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। इस न्यूटन के पहला नियम जो है किस पे आधारित है? तो ये जो है आधारित है जड़त्व पे। किस पे आधारित है? जड़त्व पे आधारित है। इसे जो है बाबू हम लोग जड़त्व के नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है ये जो है जड़त्व पे आधारित है, और इसे जो है जड़त्व के नियम भी जो है हम लोग क्या कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन का पहला नियम है ये जड़त्व पे आधारित है। तो ये जड़त्व होता क्या है? ये जड़त्व होता क्या है? तो इसे इंग्लिश में जो है बाबू हम लोग इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया क्या होता है अभी हम लोग जानते हैं कि इनर्शिया होता क्या है। ये जो इनर्शिया या जड़त्व है ये जो है किसी भी वस्तु का गुण होता है। पहला बात जो है ध्यान में रखिए कि ये जो है जड़त्व जो है यह किसी भी वस्तु का गुण होता है। ये मेरा भी गुण है, आपका भी गुण है, किसी मोटर गाड़ी का भी गुण है, किसी जो है किसी भी चीज जो है हमारे इन्वायरमेंट में है, तो ये सबका गुण है। तो जड़त्व जो है यह किसी भी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। किसी भी वस्तु का गुण होता है। क्या होता है जी? यह किसी भी वस्तु का गुण होता है जो जो अपनी अवस्था परिवर्तन के, अपने अवस्था परिवर्तन के, अवस्था परिवर्तन के विरोध करता है। अपने अवस्था परिवर्तन के विरोध करता है। अपने अवस्था परिवर्तन के क्या करता है? विरोध करता है। तो जड़त्व के बारे में बोले तो जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व जो है एक प्रकार के आपका
गुण होता है जो अपने अवस्था परिवर्तन को जो है क्या करता है, रोकता है। अपनी अवस्था परिवर्तन को क्या करता है बउआ, तो रोकता है। चलिए 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 अब देखिए अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, आपको ये चीज को अभी समझाते हैं। जैसे बउआ ये जो है हम बोले आपको जड़त्व, तो जड़त्व क्या होता है, तो अभी हम आपको बताए कि जड़त्व जो है किसी भी वस्तु का क्या होता है, गुण होता है। ये मेरा भी गुण है, ये आपका भी गुण है, जो अपने अवस्था परिवर्तन के विरोध करता है। मान के चलो कोई वस्तु जो है आपको रेस्ट में है, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है बाबू मान के चलो ये आपका रेस्ट में है। तो ये वस्तु क्या चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें, यानी कि हम विरामावस्था में ही रहें। या कोई वस्तु जो है मान के चलो आपको मोशन में है, ये वस्तु जो है मान के चलो कोई मोशन में है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो वस्तु जो है मोशन में ही रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यदि कोई वस्तु जो है मोशन में है तो मोशन में रहना पड़ेगा, जब तक जो है उसको कोई बाह्य बल जो है उस पर नहीं लगे। यानी कि मान के चलो हम यदि रेस्ट पोजीशन में है तो हम रेस्ट पोजीशन में ही रहना पसंद करेंगे, जब तक जो है कोई अगला आदमी जो है हमको आके ढकेल ना दे, हम पे जो है कोई फोर्स ना आके लगा दे। यदि हम जो है बाबू क्या है, तो मोशन में है, क्या है, मोशन में है, तो हम ये चाहेंगे कि हम मोशन में ही रहें। हम ये कतई नहीं पसंद करेंगे कि हम रेस्ट में हो जाए, हम रुक जाएं। यदि हम रेस्ट में रहेंगे तो रेस्ट में रहना चाहेंगे, यदि हम मोशन में रहेंगे तो हम मोशन में रहना चाहेंगे। आई होप मेरे बात को जो है समझ रहे होंगे। तो यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, यदि मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। चलिए इसमें एक पॉइंट और जो है ध्यान में रखना, जो जड़त्व होता है, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है बउआ, जड़त्व। तो जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जो है जड़त्व को बढ़ाना है तो द्रव्यमान को बढ़ाना पड़ेगा। यदि द्रव्यमान जो है बढ़ जाता है तो जड़त्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि द्रव्यमान जो है कम हो जाएगा तो जड़त्व जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए आई होप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, आई होप आप मेरी बातों को जो है समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ तक समझने में किसी प्रकार के दिक्कत है तो बताइए, और नहीं तो जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं कि जड़त्व जो है, जड़त्व किसी वस्तु के, किसी वस्तु के द्रव्यमान व त्रिज्या पे निर्भर करता है, त्रिज्या पे निर्भर करता है। जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान व त्रिज्या पे जो है निर्भर करता है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो आगे की ओर जड़त्व की ओर बढ़ाइएगा तो जड़त्व जो है दो प्रकार के होता है। जड़त्व जो है आपका दो प्रकार के होता है। एक आपका आता है इसमें गति का जड़त्व, हालांकि इस पे जो है आप फोकस नहीं किए लेकिन ये चीज जो है हम बता दिए हैं। दूसरा जो है विराम का जड़त्व, दूसरा जो है आपका विराम का जड़त्व। देखिए यदि कोई वस्तु रेस्ट में था तो वो जो है क्या चाहता था कि हम रेस्ट में ही रहें। यदि कोई वस्तु मोशन में था तो वो जो है चाहता था कि हम जो है किस में रहें, मोशन में ही रहें। देखिए विराम का जड़त्व क्या है, इसको जो है लिखते हैं। तो यदि कोई वस्तु, कोई, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है,
यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो 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 रुकी ही ही रहेगी जब तक या तब तक कोई कोई बल न लगाया जाए। अब इसमें गति का जड़त्व में भी ये चीज लिख दीजिए कि यदि कोई वस्तु क्या है, गति में है। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल ना कार्य करे। आपको यहीं पे हम बताए थे ना, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो क्या चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगे। यदि कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक रहना चाहेगा? या जब तक रहेगा तो जब तक जो है कोई आपको बाहरी फोर्स आके ना लगे। चलिए, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। अब जो है कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसको जो है ध्यान से सुनिएगा। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आज जो है केवल और केवल जो है जड़त्व को ही समझेंगे, न्यूटन के पहला नियम पे ही समझेंगे। ठीक है, कल से जो है बाबू हम लोग दूसरा नियम, तीसरा नियम और कुछ एक आपका अभिकेंद्री बल होता है और एक अपकेंद्री बल होता है, तो ये दो चीज को जो है हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में जो है केवल जड़त्व को ही बढ़िया से समझेंगे। हम देखो जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, आपके पास बहुत समय है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो होगा जो है आपको 30 दिन काफी है, 30 दिन में आपका हो जाएगा। समझे? अब जो है आपको समझ में आ रहा होगा जब आपको बेसिक हम बना दिए। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन में कितना क्लास लिए हैं? तो 3 से 4 क्लास लिए हैं। 3 क्लास तो मेजरमेंट में ही और 1 क्लास डायमेंशन में, 4 क्लास लिए हैं। वेक्टर में 2 क्लास यानी 5 हो गया। मोशन में 6-7 क्लास लिए हैं। आपको बेसिक बन जाएगा ना तो उसके बाद आप आराम से जो है चीजों को जानने भी लगेगा और समझने भी लगेगा। तो पहला मकसद हमको ये है कि आपको हम बेसिक बनाए। ठीक है, पहला मकसद क्या है? तो आपको जो है बेसिक बनाए। जब तक बेसिक नहीं बनेगा, जब तक जो है कोई ये नहीं है। समझे मेरे बात को? अब आगे को बढ़ते हैं। तो देखो, आपसे पूछे दरी या कपड़ा से, कपड़ा या मान के चलिए कंबल से कंबल झाड़ने पर धूल कण गिरता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल आपका किसका है? जड़त्व का एग्जाम्पल है। और यदि स्पेसिफिक बोले तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो सर ये जो है आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? तो विराम वाला जो आपका ये है जड़त्व है उसका। ठीक है, विराम वाला जो जड़त्व है उसका। फिर जो है दूसरा आपको एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, अचानक गाड़ी को चलाने पर यात्री पीछे की ओर हो जाते हैं। यात्री पीछे की ओर हो जाते हैं पीछे की ओर हो जाते हैं। ये किसका जो है उदाहरण है? तो ये भी जड़त्व का है और ये जो है आपका विराम वाला जड़त्व का है। किसका है जी? तो विराम वाला जड़त्व का है। चलिए चलिए चलो, फिर जो है एक आपको एग्जाम्पल है, अचानक गाड़ी को रोकने पर यात्री आगे की ओर मुड़ जाता है। यात्री आगे की ओर
की ओर, मुड़ आगे की ओर, यात्री आगे की ओर मुड़ जाता है। मुड़ जाता है, इसका कारण क्या है? तो सर आपका जड़त्व ही है, लेकिन ये गति का जड़त्व है, समझे? तो ये सब जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल था। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि न्यूटन के पहला नियम से जो है हम लोग को, न्यूटन के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? ध्यान से एक बार सुनिएगा। न्यूटन के पहला नियम ये कहता है कि कोई वस्तु जो है अपने प्रारंभिक स्थिति में जो है रहना पसंद करता है, तब तक रहना पसंद करेगा जब तक जो है कोई इस पे बाह्य बल जो है आके, ठीक है। यही आपका न्यूटन का पहला नियम है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन के पहला नियम में किसका परिभाषा मिलता है? किसका परिभाषा मिलता है जी? तो बल का मिलता है, सिंपली। तो बउआ कल की क्लास में जो है हम लोग क्या देखेंगे? तो कल की क्लास में जो है न्यूटन के जो है दूसरा नियम देखेंगे और न्यूटन के जो है तीसरा नियम देखेंगे, समझे? फिलहाल जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक बार जो है देखते हैं क्या क्या हम लोग जो है आज की क्लास में पढ़े हैं। लग रहा है कि आज की क्लास में तो बहुत चीजें पढ़ लिए हैं भाई, बहुत चीजें पढ़ लिए हैं। तो नहीं, कुछ नहीं पढ़े हैं, बस आज जो है थोड़ा सा ज्यादा लिखाए हैं। ये जो है बाबू थोड़ा सा थियोरिटिकल है, आपको साथ साथ जो है थ्योरी नहीं करवाएंगे ना, तो आप हमें गाली ही दीजिएगा। कैसा टीचर है भाई, खाली क्वेश्चन करवाता है। बउआ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। नहीं लो, थ्योरी भी है, थ्योरी भी तुम करो। देखो, यदि आप थ्योरी कंप्लीट करना चाहते हैं, सॉरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बढ़िया से करना चाहते हैं, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन बढ़िया से करना चाहते हैं, तो आपको थ्योरी पढ़ना होगा। थ्योरी अच्छा से पढ़िए। देखिए, हम एक एक चीज को बउआ हम लिखाते हुए पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। इतना बढ़िया नोट्स आपको तैयार करवा देंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सब जो आपको है बउआ, कंपटीशन तक जो है काम देगा। कंपटीशन का जो है फिजिक्स जो है कोई पढ़ते होंगे, तो आप क्या करिएगा कि उनको जो है नोट्स लीजिएगा और मिलवाइएगा। और नहीं तो जो है जो क्वेश्चन करते होंगे भैया लोग या जो भी दीदी लोग होंगी, तो उनसे जो है क्वेश्चन लीजिएगा और फिजिक्स का क्वेश्चन करिएगा। जितना चैप्टर आप पढ़े हैं आप सब बना दीजिएगा। यदि हम जैसे जैसे बोले हैं, जैसे जैसे आपको हम करवाए हैं क्वेश्चन, तो सब बन जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, समझे? हम क्वेश्चन बनाते नहीं है, क्वेश्चन हम ढूंढ के लाते हैं, इधर से कभी इधर से, कभी इस पब्लिकेशन उस पब्लिकेशन, इस बुक उस बुक से, समझे? तब आपको जो है हम पढ़ाते हैं। जो आपके लिए बेटर है वह करने का जो है वो हम प्रयास करते हैं। अब तुम लोग कोर्स भी ले लिए हो, तो उसके बाद जो है आपको जो है होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।